एक चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगा। पहली बात तो ये कि मोदी जी की गाहे बगाए कभी कभी आप तारीफ कर देते हैं, इस इलेक्शन में भी आप कह रहे हैं कि सही सोच के साथ चले थे और उस सोच को लोगों ये ने तारीफ एक्सेप्ट किया। नहीं, मोदी जी के गाए बगाए तारीफ नहीं, जो मोदी जी की डायरेक्शन बदल चुके थे इस बार प्रचार में, भाषण में उनका डायरेक्शन थोड़ा बदल गए थे इस बार। मोदी जी की जुबान में इस बार, भाषण में इस बार थोड़ा नरमी दिखाई, उस तरीके की ध्रुवीकरण सीधे तौर पे वो नहीं कही। इसका मतलब ये नहीं मैं गाए बगाए मोदी जी की भाई प्रशंसा करता हूँ, सराहना करते हैं, मैं उनके स्ट्रैटेजी की बदलाव की बात करते हैं। दादा, लेकिन यहाँ एक दूसरा पक्ष ये भी है कि ममता बनर्जी ने लगातार ये आरोप लगाए कि इस बार इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं था, इसी वजह से बीजेपी जीती, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन ने फायदा पहुंचाया। इस तरीके के आरोप भी ममता बनर्जी की देखिए ये तो तरफ से जरूर है, कुछ ये तो जरूर है। मैं सिर्फ ये कह रहा था, मेरा डिस्ट्रिक्ट की बात करो आप, आज तक मेरा डिस्ट्रिक्ट में अभी भी 7 लाख से ज़्यादा लोग इलेक्टोरल लिस्ट से बाहर है, लेकिन सिर्फ चुनाव आयोग के लिए ही ममता बनर्जी हारी, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ममता बनर्जी हारी उनकी सरकार की खामियां से, उनकी सरकार 15 साल में बंगाल के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से दमन पीड़न किए, भ्रष्टाचार किए, उनके खिलाफ मतदान किए लोग, सिर्फ उसके लिए ही ममता बनर्जी हारी, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग जरूरत से ज़्यादा बंगाल में हस्तक्षेप किए किसी के इशारे पे, और इशारे दिल्ली का ही होगा। दादा, लेकिन ये भी सच है कि अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर नहीं उतरती, नहीं पैरामिलिट्री फोर्स वहां नहीं पहुंचती, तो जो बात आप कह रहे हैं कि लोगों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक डर था, वो उतनी तादाद में निकलकर वोट नहीं डाल पाते। देखिए पैरामिलिट्री के लिए मेरा कोई आपत्ति तो नहीं है, पैरामिलिट्री के लिए मैं आपत्ति नहीं जताया, जरूर होना चाहिए पैरामिलिट्री। गुंडागर्दी से बचने के लिए लोग भी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती को मांग भी किए थे, खुशी भी रही। पैरामिलिट्री की तैनाती में हमें कोई आपत्ति नहीं। किसने कहा आपको? मैं नहीं कहते कि कांग्रेस पार्टी नहीं कहे कि पैरामिलिट्री हुआ था इसलिए हमें कोई आपत्ति रही, नहीं। हम लोग भी चुनाव आयोग में कोई आपत्ति जताई, कोई शिकायत जताई, कोई असुविधा से उनको भी सहारा लिए हैं, वो तो नॉर्मल तरीके से जो होना चाहिए वो किया मैंने, लेकिन जस्ती तो किए हैं। बंगाल के सब लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जरूरत से ज़्यादा बीजेपी पार्टी की तरफ से तरफदारी किए हैं। तो आपके बड़े नेता ये आकर बताने में लोगों को असफल क्यों रहे? आपके बड़े नेता पहुंचे ही नहीं इस बार के इलेक्शंस में उस तरीके से जैसे बीजेपी के पूरे नेता बड़े बड़े पहुंच गए थे, पूरी ताकत लगा दी। आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता, हमारे पार्टी के नेता, देखिए हमारे पार्टी के तो नेता कहाँ थे आप जानते हैं, केरल जिताए, हमारे पास समझ जितना मिला गए। बंगाल प्रायोरिटी में नहीं था? बंगाल में गए थे राहुल जी, कितनी बार गए? जितने बार हो सके उनके समाज जितने मिले उतना तो गए। दादा, आप उतने सारे बीजेपी पार्टी की तरह उतने सारे हमारे मंत्रीगण तो नहीं है, बंगाल का आप चेहरा और है। उतने सारे मंत्रीगण नहीं है, उतने सारे साधन नहीं है हमारे। व्यक्ति तो है, नेता तो है। एक व्यक्ति कितने बार जाएंगे बताइए? एक तो प्रैक्टिकेबिलिटी बात तो होना चाहिए। कितनी बार जाना चाहिए आपके हिसाब से? प्रैक्टिकेबिलिटी बात तो होना चाहिए। दादा, आप तो इतने बड़े नेता रहे हैं, बंगाल के अध्यक्ष रहे हैं, कितनी बार सेंट्रल लीडरशिप को जाना चाहिए चुनाव में कम से कम? वो अलग बात है जी, वो निर्भर करते हैं हमारे अपना ताकत पे। जहां हम लोग उनको मांगेंगे वहां जाएंगे वो। इतने बार मोदी जी और सारे बीजेपी पार्टी के नेतागण गए थे, इसलिए वहां से मांग थे लोकल बीजेपी पार्टी के वर्कर को कि इधर एक बार आओ, उधर एक बार आओ, और वो जी जान कोशिश किया था बीजेपी पार्टी इस बार। कांग्रेस से ताकत नहीं लगाई पूरी? उतना साधन हमारे पास नहीं है, हम चाहे जो चाहे वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा मेहनत पूरा किए हैं हम लोग, क्योंकि पहले ही हम कमज़ोर हो गए थे। वहाँ ममता जी की 15 साल के ज़माने में हमें कमज़ोर किए गए थे, सोची समझी तरीके से, सुनियोजित तरीके से। वो तो मैं पहले भी बोला, आज भी बोल रहे हैं, और हमें सुनियोजित तरीके से कमज़ोर करने की सुविधा बीजेपी पार्टी को मिले। दादा, फिर कंफ्यूजन क्यों है कांग्रेस के अंदर? आप कह रहे हैं इस बात को लेकर के कि तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने आपको कमजोर किया, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, तो फिर इस नतीजों के बाद में क्यों ममता बनर्जी आपकी टॉप लीडरशिप के साथ मिल गई? क्यों आपकी? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का ही कभी बाई प्रोडक्ट तो थी।
कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे पार्टी के ही फर्क होते हैं। कांग्रेस पार्टी निर्दय नहीं हो सकते, जैसे कि हमारे आज की बड़े बड़े नेतागण निर्दय होते हैं ना, हम निर्दय नहीं हो सकते। कभी हमारे पार्टी में रही, हमारे पार्टी का ही प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनी, तो फिर उनको अगर लगे कि इस बार समय खराब हो रहे हैं तो चलो कांग्रेस पार्टी के पास चले।